My dear students, welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल जो मैंने एक आप लोगों के लिए प्रश्न सेलेक्ट किए थे, उसमें कमेंट बॉक्स में एक आया था सुझाव कि सर अध्याय 4 से आप प्रश्न बनाइए। लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आपकी मांग पूरी करने का मैंने वादा किया था। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित ही कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और उसमें से वैसे प्रश्नों को मैं आपके लिए बताऊंगा जो कि किसी परीक्षा में आ चुके हैं या उनके आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए उन प्रश्नों को। आज का ये पहला प्रश्न आपके समक्ष, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो, रूट्स इसके इक्वल है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स इक्वल है, मूल समान है, तो a की वैल्यू क्या होगी? सामान्यतः a की वैल्यू मूल समान हो तब हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जब मूल समान होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनांट 0 होता है, तब जाकर के रूट्स इक्वल होते हैं। तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। अब डायरेक्ट यूज करते हैं हम रूट्स के लिए, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो b का मान यहाँ पर ले लें माइनस 4a और 2a के स्थान पर a है, ये माइनस ऑलरेडी और ये माइनस है इसके, तो ये माइनस और माइनस प्लस 2a और ये कटेगा, क्या होगा 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा, 2 इसमें है। इस प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति क्या चीज होती है? मूलों की प्रकृति डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करती है, d पर डिपेंड करती है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फाइंड करते हैं। b का मान यहाँ पर माइनस 5 है, बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4a और c का मान 8, यानी 4 गुना 1 गुना 8, 25 माइनस 32 माइनस 7। और जब डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस q इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो इनमें से कौन सत्य है? दिस इज द ट्रू। अब एक बार फिर यहाँ पर प्रश्न है कि मूल समान है, और जब मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है, b का मान माइनस b है, तो स्क्वायर करेंगे माइनस b का, तो हो जाएगा पूरा स्क्वायर माइनस 4ac, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर q है, तो 4q इक्वल टू 0 है। और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कंडीशन p स्क्वायर इक्वल टू 4q, अर्थात हमारा विकल्प b सही है। तो इस तरह के ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं।
a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर में नहीं है, लेटर में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका एक मूल क्या होगा, 1 रूट इसका क्या होगा। इसका रूट्स फाइंड करना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं इन विकल्पों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा मैंने कई वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस अपलोड किए हैं। क्लास 9 के वीडियोज में, 10 के वीडियोज में, यहाँ फैक्टराइजेशन मैंने बताया है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, क्यूबिक फैक्टराइजेशन। वहाँ पर मैंने एक नियम बताया है आपको कि सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0। यदि सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। यदि यहां पर हम देखें कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट a b c, ये कोफिशिएंट्स हैं। इनका योग कितना है आप रफली मन में भी जांच कर सकते हैं और लिखित भी आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं लिख करके बता रहा हूं अभी, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। और आप देखेंगे तो ये ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी ये सब कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा इसका 0। तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हुआ। इट मीन्स x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, और जब x माइनस 1 एक फैक्टर है तो इसको हम 0 कर दें, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि इसका एक मूल 1 रूट ये होगा, आंसर हमारा 1 होगा। इस प्रश्न को आइए समझते हैं। ये प्रश्न भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b इक्वल टू 0, इसके मूल रियल है, वास्तविक है। यहाँ शब्द पर ध्यान देना है, वास्तविक दिया हुआ है तो वास्तविक में समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जब मूल वास्तविक होगा तो b का मान क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर हम इस पर सॉल्व करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का मान है 4, a का मान 1, c का मान p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 16, उस साइड लेके जाते हैं, 4p ग्रेटर देन इक्वल टू -16। ये दोनों तरफ माइनस है, यहाँ पर माइनस को जब हटाएंगे तो ये इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस साइन को हम चेंज कर देंगे, 4p इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 16। इसके हिसाब से क्या मिलेगा, ये 4 से कटेगा तो p लेस देन इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन हुआ इसका और ये हमारा विकल्प होगा ए। वह समीकरण इसके मूल दिए गए हैं 5 और -2, वो क्या होगा, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। मूल का मतलब कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इसके लिए तो जनरल तरीका होता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर सूत्र पर हम इसको पुट डाउन करके रख देते हैं, मान को रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5 और बीटा का मान -2 x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लाते हैं। लेकिन क्या इसको बिना अप्लाई किए ही हम इस प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं।
और ये तरीका मैंने पूर्व में भी बताया है, एक बार फिर बता रहा हूँ, इसमें समय की बचत होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट्स क्या है, 5 और -2 है। यहाँ जो आप देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -10 है, तो -10 है, तो ये विकल्प और ये विकल्प तो इसी तरह कट गए। इन दोनों पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहां पर क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो यहां योग कितना है, इसका सम निकाले तो पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। यदि सम निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव होगा, तो यहाँ सम पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव वाला आंसर होगा। बिना फॉर्मूले के अप्लाई किए हुए आप इस प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, द्विघात समीकरण cx² + dx + a = 0 के मूलों का योगफल क्या है। वैसे तो बहुत देखने में आसान प्रश्न है, मूलों का योगफल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज क्या होता है, यहाँ तक कि छात्र शिक्षक भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसी गलती हो जाती है, मूलों का योगफल शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और हम आंख मूंद करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन में, यदि आप देखें तो यहाँ पर देखिए एक नहीं है, यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, यहाँ पर b जो कहते हैं, तो -b/a न होकर के यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर -b/c होगा, क्योंकि a के स्थान पर c है। तो इस तरह की सावधानी सतर्कता आपको रखनी होगी परीक्षा में, क्योंकि वहां पर दिमाग थोड़ा हड़बड़ाया हुआ रहता है, बेचैन रहता है, थोड़ा कुछ लोग नर्वस भी रहते हैं, तो कंसंट्रेशन बना करके रखना होगा ऐसे प्रश्नों के लिए। ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है, आगे भी आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है। a² b² x² - u² = 0 के मूल क्या होंगे, तो स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर x² का मान क्या हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करें तो q² बटा में a² e²। यदि यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, और प्लस माइनस सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा है, इसलिए d ही होना चाहिए, और इसका स्क्वायर रूट q, इसका a और इसका p, अर्थात यही होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, और आप सावधान रहिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि परीक्षा में कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, एक बार अभी तक के जब से ये सिलेबस चल रहा है, इतिहास में मैंने देखा है इस 10 साल 11 साल के इतिहास में, कि सिर्फ एक साल 2018 में प्रश्न पूछे गए थे जो कि स्टैंडर्ड के प्रश्न थे, वास्तव में प्रश्न पूछे गए थे। और मैंने उसमें भी देखा था कि परीक्षा देकर के आने के बाद छात्र रो रहे थे, क्योंकि प्रश्न सिलेबस से थोड़ा हट करके पूछे गए थे, लेकिन उसमें भी जीनियस, उसी में से तो जीनियस निकलते हैं। अगर हम पेपर का स्टैंडर्ड लो कर देंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जब से ये कोरोना काल हो रहा है, आप देख रहे हैं, तब से परीक्षा की कोई महत्ता नहीं रह गई है। परीक्षा की महत्ता समाप्त हो चुकी है। परीक्षा क्या है, मात्र एक औपचारिकता है। वैसे भी आप पढ़ें अथवा न पढ़ें, प्रश्न पत्र तो आपको मिल ही जाते हैं परीक्षा से पहले, YouTube पर घूमने लगता है। 2 दिन 4 दिन पहले से ये प्रश्न आने वाला है, ये प्रश्न आएगा, चाहे वो टेस्ट एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो। परीक्षा का प्रश्न पत्र मार्केट में आ जाना, जन जन तक पहुंच जाना, ये एक आम बात हो गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये गणतंत्र है, ये गणतंत्र अब गणतंत्र नहीं, भ्रष्टतंत्र हो चुका है, और जिसके कारण विद्यार्थी पढ़ने से विमुख हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उन्हें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप तैयारी करते रहिए, हम आपका साथ देंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी क्लासेज अपलोड किए जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।